प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सीखेंगे कि समोच्च रेखा मानचित्र से प्रोफाइल का निर्माण कैसे करें। सर्वप्रथम आप सभी को इस तरह से समोच्च रेखा मानचित्र मिलेगा। इसकी सहायता से हमें प्रोफाइल्स का निर्माण करना होगा। इसमें देखा जाए तो यहाँ ए रहेगा, ए बी सी डी और ई और एफ। तीन तरह से देखा जाए तो इस समोच्च रेखा मानचित्र को का पार्श्वकाट किया गया है, जिसका अध्ययन बीए सेकेंड ईयर में जियोलॉजिकल मैप के तहत आप लोगों को कराया जा चुका है। पहले हम ये देख लें कि समोच्च रेखा मानचित्र क्या होता है। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, समोच्च रेखा मानचित्र यानी कि समोच्च रेखा समान ऊंचाई को मिलाकर के खींची गई रेखा होती है। पुनः सवाल ये उठता है कि ये कहाँ से मिलाकर खींची गई होती है। इतना ही कह देने से समोच्च रेखा नहीं हो जाएगा। समोच्च रेखा का पूरा जो परिभाषित हम करें तो समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाकर के खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। तो ये हो गया समोच्च रेखा। अब हम ये समझेंगे कि समोच्च रेखा मानचित्र की सहायता से हम प्रोफाइल्स, पार्श्विका या परिच्छेदिका का निर्माण कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि ये प्रोफाइल्स या परिच्छेदिका क्या होता है। प्रोफाइल्स या परिच्छेदिका धरातल के उच्चावचीय स्वरूप का एक प्रदर्शन होता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि धरातल पर कौन सा भूभाग किस रूप में है, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ गहराई है, जैसा कि समोच्च रेखा की सहायता से हम प्रदर्शित करते हैं। समोच्च रेखा की सहायता से जब हम प्रोफाइल्स बनाना चालू करेंगे, उसके पूर्व हम ये जान लें कि जो प्रोफाइल्स या पार्श्विका होता है वो चार प्रकार का होता है। आज हम लोग अध्यारोपित, क्रमिक, अध्यारोपित, प्रक्षेपित और मिश्रित, इन चार परिच्छेदिकाओं में से अध्यारोपित को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके निर्माण की विधि को देखें तो दो तीन चीज़ें देखना होगा कि यहाँ पर स्केल दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि ए से बी तक जो रेखा दिया हुआ है उसको उसके सहारे हम लोग फोल्ड कर लेंगे। हम लोग चाहें तो सीधे सीधे इसकी दूरी को मेजर कर लें स्केल की सहायता से। और सीधे एक प्लेन पेपर पर इसको ड्रा कर लें। अब देखेंगे कि यहाँ नीचे स्केल दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम सीधे सीधे देखें, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लें और 5.2 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से देखा जाए तो जो 1 सेंटीमीटर है वह 200 को प्रदर्शित 400 मीटर को प्रदर्शित करेगा, 2 सेंटीमीटर 800 को प्रदर्शित करेगा और 2.5 सेंटीमीटर 1000 मीटर को प्रदर्शित करेगा। सेम इसी तरह से इधर भी हम लोग चिन्हित कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग लिख लेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर। इधर भी लिख लेंगे 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर।
यहाँ ये हो जाएगा आपका 200, 600, 200, 600। इसके अलावा अब हम लोग, हालांकि इसमें समोच्च रेखा अंतराल 100 का है, तो हमें 100 मीटर को भी चिन्हित कर लेना होगा इनके मध्य में। अब हम लोग इसके उच्चावचीय स्वरूप का अध्ययन यानी कि समोच्च रेखा की सहायता से पहले इसकी वैल्यू लिख देंगे। समोच्च रेखा मानचित्र की वैल्यू अब यहाँ देख रहे हैं, ये 100 मीटर की है, ये 200 मीटर का है, ये 300 मीटर की है, ये 400 मीटर की है, ये 500 मीटर की है, ये 600 और ये 600। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 100 मीटर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 100 मीटर पे जहाँ चिन्हित किए हैं इधर और इधर 100 मीटर पर ये रखेंगे और 100 मीटर को हम लोग चिन्हित कर लेंगे। और कहीं 100 मीटर नहीं काट रहा है, पुनः और आगे बढ़ेंगे हम लोग 200 मीटर पे देखेंगे इधर और इधर। अब देख रहे हैं 200 मीटर यहाँ काट रहा है, इसको चिन्हित कर लेंगे। और आगे हम लोग बढ़ेंगे 300 मीटर पर आएंगे, देख रहे हैं 300 मीटर इधर है और 300 मीटर इधर है। 300 मीटर यहाँ काट रहा है, यहाँ चिन्हित कर लेंगे। और आगे बढ़ेंगे 400 मीटर, 400 मीटर यहाँ चिन्हित कर लेंगे। हालांकि ये काम हम पेंसिल से करेंगे पहले। उसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं 500 मीटर और इधर भी 500 मीटर की ओर हम बढ़ेंगे आगे। देख रहे हैं 500 यहाँ काट रहा है। पुनः और आगे बढ़ेंगे 600 मीटर की तरफ, दोनों तरफ, तो 600 मीटर यहाँ और यहाँ काट रहा है। और जैसे ही हम पश्चिम साइड में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं 500 मीटर आ रहा है, इधर 100 है यानी कि इधर घट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 100 से थोड़ा सा कम दूरी ले करके इसको स्वतंत्र रूप से हम मिला देंगे। क्रमिक परिच्छेदिका में हम क्या करते हैं, इसी जैसे ए बी रेखा के सहारे अभी हम लोगों ने जो पार्श्वकाट था उसके सहायता से मानचित्र का निर्माण किया। अब पुनः सी डी रेखा जो पार्श्वकाट है उसके सहायता से हम करेंगे। जब हम क्रमिक परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं तो पुनः जो आधार रेखा है, सारी चीज़ें यानी कि इधर एक आधार रेखा और दोनों तरफ की ऊंचाई को चिन्हित करके हम पुनः सी डी की सहायता से पुनः इसी तरह से उच्चावची स्वरूप का निर्धारण करते हैं। हालांकि इसमें हम लोग प्रक्षेपित परिच्छेदिका का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही आधार पर सबको बनाएंगे। तो यहाँ एक बार देख लें कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये 300 मीटर है, ये 400 मीटर है, ये 500 मीटर है, ये 600 है, यहाँ कटा हुआ है, ये 600 है, ये 500 है, ये 400 है, ये 300 है जो यहाँ और यहाँ काटा हुआ है, 200 इसको नहीं काट रहा है। अब हम इसको दूसरे पेन से बना रहे हैं जिससे ये अलग से प्रदर्शित हो सके। अभी यहाँ जो न्यूनतम ऊंचाई है 300 मीटर है, तो हम 300 इधर लेंगे और 300 इधर लेंगे। हालांकि ये फोटोकॉपी कराते समय कई बार इस तरह से मिस्टेक हो जाएगा कि जो निचला आधार है यहाँ देखें तो ये सेम है, इतनी ही बराबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही उसकी ऊंचाई है। लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहे हैं ये पतला होता जाता है, जबकि जो वास्तविक रहेगा उसमें पतला नहीं रहेगा, वो सब जगह बराबर रहेगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से देखें 300 मीटर दोनों तरफ हम लेते हुए ऐसे 300 मीटर की तरफ देखें तो यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कर रहा है, पुनः यहाँ कर रहा है। अब और आगे बढ़े 400 की ओर दोनों तरफ, तो देखेंगे 400 यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, हालांकि यहाँ 200 नहीं काट रहा है। पुनः हम लोग 500 की ओर बढ़ेंगे इधर और यहाँ,
तो देखेंगे कि 500 यहाँ काट रहा है, 500 यहाँ काट रहा है। पुनः और आगे बढ़ेंगे हम लोग 600 की ओर, इधर और यहाँ। तो देखेंगे कि 600 यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। अब 700 नहीं काट रहा है। अब इसको हम हटा के अब इन रेखाओं को स्वतंत्र रूप से यहाँ देखेंगे कि 300 काटा है, तो प्रवृत्ति घटते हुई है, तो 300 से थोड़ा कम कर लेंगे हम लोग। यहाँ से ऐसे इसको स्वतंत्र रूप से मिला देंगे। अब सेम इसी तरह से हम लोग ई और एफ रेखा को फोल्ड कर देंगे। यहाँ देख लेंगे कि कितनी वैल्यू की रेखाएं काट रही हैं। यहाँ ये 400 वैल्यू की है, ये 500 की है, ये 600, ये 600, ये 500, पुनः ये 500 और ये 400 है, ये 300, ये 200 और यहाँ लास्ट में 100 की वैल्यू काट रही है। अब पुनः हम इसको मिलाने का प्रयास करें दूसरे पेन से। तो यहाँ से देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो सबसे कम दूरी वाली है 100 मीटर। तो 100 मीटर की दूरी पे हम लोग यहाँ इसको चिन्हित कर दें और आगे बढ़ें 200 मीटर। 200 मीटर पे यहाँ काट रहा है, इसको चिन्हित कर दें और आगे बढ़े 300 मीटर दोनों तरफ। 300 मीटर पे यहाँ काट रहा है, यहाँ चिन्हित कर दें और आगे बढ़े 400 दोनों तरफ। तो 400 यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। पुनः और आगे बढ़े 500 दोनों तरफ। तो देखेंगे 500 यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और आगे बढ़ेंगे 600 की तरफ। तो पाएंगे कि 600 यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अब हम लोग पुनः इनको देखेंगे कि इधर लास्ट में 100 है, यानी कि ये 100 से थोड़ा सा नीचे लेते हुए सबको स्वतंत्र रूप से हम लोग मिलाते हुए चले जाएंगे। और नीचे जो हमारा स्केल है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, उसको हम लोग इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ 0, यहाँ 1000 मीटर। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग का जो प्रक्षेपित परिच्छेदिका है उसका निर्माण हो चुका है। क्रमिक में सेम यही प्रक्रिया होती है कि हम अलग अलग आधारों पर, जैसे सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर से खींचा गया है उसको बनाएंगे, पुनः ये आधार लेंगे, उसके बाद जो CD की सहायता से जो लाल रंग का बनाया गया है उसको बनाएंगे, पुनः हम लोग लास्ट में जो E और F की सहायता से जो नीले रंग से बनाया गया है उस प्रोफाइल को बनाएंगे। तो वो क्रमिक होगा। जब हम सभी प्रोफाइल्स को एक ही आधार पर बनाते हैं तो वह प्रक्षेपित पार्श्विका कहलाता है। इसके अलावा 2 पार्श्विकाएं और होती हैं, ये अध्यारोपित कहलाती है। प्रक्षेपित में क्या होता है कि जैसे हम पहला बनाएं, अब पहले में पूरा को रखेंगे, उसके बाद जब दूसरा बनाते हैं तो ये पहले से ऊपर है तो ठीक है, जैसे ही ये कहीं पहले से नीचे आ रही है तो उसको मिटा देंगे या उसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह से तीसरा को हम देखेंगे, ये तीसरा जैसे ही नीचे आएगा इसको मिटा देंगे। तो इस तरह से प्रक्षेपित बन जाएगा। चौथा जो होता है मिश्रित होता है। मिश्रित में क्या किया जाता है कि केवल ऊपरी हिस्से को दिखाया जाता है, स्काई लाइन जो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने किया, यहाँ तक ये हो गया, बाकी ये पूरा नीचे का मिटा देंगे। पुनः यहाँ से यहाँ तक ये दिखेगा, बाकी नीचे का पूरा मिटेगा। पुनः यहाँ से ब्लैक वाला दिखेगा। तो वो हो जाएगा मिश्रित परिच्छेदिका। धन्यवाद।